एक दिन बारात जा रही थी। मीराबाई ने पूछा ये क्या है माँ? माँ ने बताया ये बारात जा रही है और ये दुल्हा जा रहा है अपनी बींदड़ी को लेने। मीराबाई की जिद हो गई, मैं भी बींदड़ी हूं किसी की। बोले हाँ, और मेरा दुल्हा कौन है, मेरे बींद कौन है? पूछते पूछते रात हो गई। माँ बोली तू तो परेशान ही कर देती है मीरा, अरे बताओ ना मेरे बींद कौन है। सामने बैठे गिरधर लाल की ओर इशारा करते हुए मैया कह दे ये हैं तेरे बींद। और बस मीराबाई ने जैसे ही देखा है ठाकुर जी को, उसी छवि रूप को निहारती रहती। बंधुओं, मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद क्या गाया पता है? जहां से उन्होंने पद गाना शुरू किया, मीराबाई के जीवन में सबसे पहला पद कौन सा आया? बहुत सुंदर पद है और उसके पीछे भी एक लीला है। एक बार मीराबाई के मंदिर का नाम है श्याम कुंज। क्या नाम है? श्याम कुंज, जहां गिरधर लाल विराजते हैं। अलग अपने परिवार से एक कुंज बनाई है, वहीं घास लगाई है, वहीं पर पौधे बनाए हैं, वहीं सुंदर सुंदर बेल बनाई है, वहीं सुंदर सुंदर पुष्प बनाए हैं। वहां मध्य में इनके गिरधर लाल जी विराजते हैं। वहीं पास में एक सरोवर बनाया है, नील सरोवर, उसमें कमल प्रकट किए हैं। पूरे दिन मीराबाई वहीं लगी रहती हैं। अभी तक मीराबाई सेवा करती हैं, भोग लगाती हैं, पर गाना अभी शुरू नहीं किया है। एक दिन एक लीला होती है। क्या? आप अपने ठाकुर जी को निहार रही थी बैठे बैठे, और निहारते निहारते बस प्रसन्न मुद्रा में देखती हैं, ना मन में कुछ सोचती हैं, ना कोई बात करती हैं, कुछ नहीं, बस देखती हैं। देखने में ही सुख लगता है। और देखते ही देखते पता नहीं सरोवर से कुछ आवाज जैसी आई, और मीराबाई ने जैसे सरोवर की ओर देखा तो जो लगन ठाकुर जी को देखने में लगी थी, वही लगन सरोवर को देखने में लग गई। बिल्कुल वैसे ही नील कांति सरोवर की, सुंदर सुंदर उसमें कमल बह रहे हैं। मीराबाई उसको देखने लगी, और देखते ही देखते ठाकुर जी के कटाक्ष के दर्शन हुए। ये ऐसे नेत्र सरोवर में दिखे, और जैसे ही मीराबाई ने वो दृश्य देखा, तुरंत उठ खड़ी हुई, बार बार अपने हाथ से इधर उधर करके देखें कहां हैं वो नेत्र दिखे थे। इतने में ही चंदन की सुगंधी आने लगी। धीरे धीरे मीराबाई एक सीढ़ी नीचे उतरी, 2 सीढ़ी नीचे उतरी, 3 सीढ़ी नीचे उतरी, भीतर प्रवेश करने लगी सरोवर में। प्रवेश करते करते नेत्र बंद हो गए, और तभी अपने मन में उनको ऐसा चिंतन होने लगा कि सामने श्याम सुंदर खड़े हैं। अच्छा, एक लीला तो हमने सुनाई नहीं आपको। वो जो गिरधर लाल जी मीराबाई के पास आए थे, उज्जैन महाराज जी के गिरधर लाल जी, तो वो महाराज जी के पास जब गिरधर लाल जी थे तो एक दिन वो सेवा कर रहे थे, और मीराबाई दूर द्वार पे बैठ करके उनको देख रही थी। कथा में जब से देखा तब से मन हरण कर लिया था। तो महाराज जी सेवा कर रहे थे अपने ठाकुर जी की, तो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, मीराबाई ऐसे देख रही थी। सामने संत बैठे हैं तो ऐसे झांक करके देख रही है, और ऐसे अपलक नेत्रों से देख रही है। अचानक से संत की दृष्टि इधर गई, तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र ऊपर किए और अपनी उठी हुई भुजा से बोले। मीराबाई बोली, अरे जे तो माने बुलावे। संत बोले, क्या हुआ लाली? अरे थारो ठाकुर माने बुलावे। हाँ लाली, ये तो सबको ही बुलाते। ना ना, जे माने ही बुलावे। अपनी मारवाड़ी भाषा में कहें, थारो ठाकुर माने बुलावे, और ऐसे ऐसे करके बुलावे। अब मुझे मारवाड़ी तो आती नहीं, मीराबाई मारवाड़ी बोलती। आहा, तब से मीराबाई को इच्छा थी, अपने ठाकुर जी को इसी भाव से देखती थी। वो पहले तुमने ऐसे किया था, अब क्यों नहीं करते? तो जब से सेवा में आयो अब ऐसे ऐसे करो। ये आंखें नीचे क्यों रहती हैं, इनको ऊपर करो। वो उस दिन तो बड़े भाव से, अब क्यों नहीं बुलाते? तो ये भाव मीराबाई का निरंतर रहता था। तो आज जैसी जलाशय में प्रवेश कर रहे हैं, वही कटाक्ष दिखे थे। अचानक ठाकुर जी दिखे और सामने से ऐसे खड़े खड़े ऐसे ही बुला रहे हैं।
और मीराबाई जब इस छवि को देखती हैं, दौड़ती हैं। जैसे ही ठाकुर जी को पकड़ने के लिए, अथाह जल है सरोवर का, उसमें मीराबाई डूबने लगती हैं। तभी सखी सहचरियां डूबती हैं, अरे मीरा 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 संभालो। दौड़ करके मीराबाई को बाहर लाती हैं, प्रसन्न मुद्रा है, हंस रही हैं। सब लोग होश में लाते हैं। मीराबाई को थोड़ी देर में होश आता है, अरे मीरा तू पूरी गीली हो गई, सरोवर में डूब रही थी, कहां जा रही थी? आंख बंद करके भीतर प्रवेश कर रहे थे। तब मीराबाई ने अपने जीवन का सबसे पहला पद गाया, और ये पद लिखा नहीं है, प्रकट हो गया, अपने आप आया उनके हृदय से। म्हारे नैना निपट बकट छवि अटके, म्हारे नैना निपट बकट छवि, ओ म्हारे नैना निपट बंक छवि अटके, म्हारे नैना निपट छवि, देखा रूप मदन मोहन री, 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 पियत पियूखन मटके, पियत पियूखन मटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट। अरे सखी मैं कहा बताऊं, ये टेढ़ों से लाला या कि टेढ़ी सी कमर पे मेरे नैना अटक गए हैं। बोले कैसे अटक गए? बोले जैसे कोई भंवर किसी फूल के रस को लेते लेते भूल जाता है कि उड़ना भी है, और वो फूल रात्रि होते ही अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है और वो भंवर उसके अंदर ही मर जाता है। ऐसी मेरे नेत्र भंवर इनकी तिरछी कटाक्ष पर, इनकी टेढ़ी सी कमर पर अटक गए हैं। ये सबसे पहला पद गाया मीराबाई ने। और वारिज भवा बारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके, वारिज भवा अलग मतवारी, नैन रूप रस अटके, टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े। अरे सखी मैं कहा बताऊं कैसो है? बोले पूरो टेढ़ो है, मुख भी टेढ़ो है, कमर भी टेढ़ी है, चरण भी टेढ़े हैं, भुजा भी टेढ़ी है। टेढ़ा कट मतलब पूरो शरीर टेढ़ो है। टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा कट टेढ़े कर मुरली, टेढ़ा पागलर लटके, माणे नैन निपट बंक छटके, मारे नैन निपट बंक छटके, मारे नैना निपट बंक छवि अटके, मारे नैना निपट बंक छवि। मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, किसके? गिरधर नागर नटके, गिरधर नागर नटके, हे मीरा गिरधर रूप लुभानी, मीरा गिरधर रूप लुभानी, हे प्रभु रे रूप लुभानी, मीरा प्रभु रे रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके, गिरधर नागर
हारे नैना निपट बंक छवि अटके, हारे नैना निपट बंक छवि। मीराबाई गीले वस्त्रों में ही नृत्य करने लगी हैं। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, मोहन रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे माधव आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। ओ एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी। हे गिरधर हे मोहन, हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में मोर मुकुट बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में और मुकुट बन जाऊं। ओ पैरण लागे सांवरो जे, पैरण लागे सांवरा, पैरण लागे सांवरो रे। पैरण लागे सांवरा, ओ मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे, मैं तो मस्तक पर, रम जाओ रे, मैं तो मस्तक पर रम जाऊं रे, मैं तो। मस्तक पर रम जाओ। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी। मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई एकली बोल गिरधर लाल प्यारे की। थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं, थे कहो तो सांवरा में काजरिया बन जाऊं। ओ नैन लगावे सांवरो जे, लगावे सांवरो जी, नैन लगावे सांवरो जे,
अबे मीराबाई कह रही है कह तो दो एक बार, ये बन जाओ वो बन के दिखा देंगे, हम करेंगे कि नहीं। ठाकुर जी अगर कह दें कि ये बन जाओ तो बन जाइयो भैया। मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, जो नाच नाच कुहक कुहक आप को रिझाऊंगो। बंदरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को, कूद कूद डारन पे भोर को जगाऊंगो। पर मीराबाई कहती है थे के हो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। थे के हो तो सांवरा में जल यमुना बन जाऊं। थे के हो तो सांवरा में जल जमुना बन जाऊं। थे कहो तो सांवरा और में जल यमुना बन जाऊं। हम जमुना जी बन गए तो अरे नावन लागे सांवरो जे, नावन लागे नावन लागे सांवरो जे। ओ मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे, मैं तो अंग अंग रम जाऊं, मैं तो अंग अंग रम जाऊं रे। ए मोहन ए गिरधर, ए मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। घर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। ए मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। बोल गिरधर लाल की। कभी कभी सुनो, एक बात सुनो, कभी कभी हमको आप लोगों से मीठी ईर्ष्या होती है, क्योंकि हम गाते हैं और आप लोग पूरा रस आनंद ले लेते हो, हमको यहीं बैठे रहना पड़ता है। मन तो होता है पर हमारी व्यासपीठ की इच्छा है, इसलिए हमारी तरफ से पूरा आनंद आप ही लो। बोल गिरधर लाल प्यारे की। जय हो। गिरिराज धरणे की। जय हो।
कहते हैं, भाव से गाना ऊंचे स्वर में। ओ थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। थे तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं। हम पायल बन गए ठाकुर जी की। अब क्या? हो नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जी, नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे ओ सांवरो। मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम जाऊं रे। हे गिरधर हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीरा बाई अकेली खड़ी। ओ मोहन आओ तो सही रे, माधव आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे गिरधर आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आओ तो सही रे, मोहन आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। हे मोहन हे गिरधर 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 हे मोहन आओ तो सही, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। तो सही रे, गिरधर आओ तो सही, माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली। ओ मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं 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 गिरधर की गिरधर मेरा, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरा, मैं मैं गिरधर की गिरधर मेरा, गिरधर की बुझा उठा के गा। गिरधर मेरा, ओ मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरा, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरा। बोल गिरधर लाल प्यारे की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। थे के वो तो सांवरा मैं पग पायल बन जाऊं, थे के वो तो सांवरा में पग पायल बन जाऊं, नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जी, नाचन लागे सांवरो जे, नाचन लागे सांवरो जी। मैं तो चरना में रम जाऊं रे, मैं तो चरना में रम
जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं रे, मैं तो चरणा में रम जाऊं। हे मोहन हे गिरधर हे माधव हे गिरधर, आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। गिरधर आओ तो सही गिरधर, आओ तो सही। माधव रे मंदिर में मीराबाई अकेली खड़ी। बोल मीरा के गिरधर लाल की। ऐसी मीराबाई अपने जीवन काल का, बैठ जाओ सब लोग बैठ जाओ। ऐसी भक्तिमती मीराबाई अपने जीवन काल का पहला पद गाती हैं। म्हारे नैना निपट बंक छवि अटके। मेरे नैन तो बाकी छवि पे अटक गए। भक्ति हो तो श्री मीराबाई जैसी, या जिन भक्तों के हम चरित्र सुनते हैं वैसी प्रकट हो, तो भक्ति को भी हमारे पास हमारे समीप आने में सुख मिलता होगा। कैसा भाव है मीराबाई का। तो हम निवेदन कर रहे थे कि ऐसे ही मीरा चरित्र बीच बीच में सुनाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। श्री मीराबाई, उन्होंने ये सोचा नहीं है कि मेरा अंत मृत्यु है। उन्होंने सोचा मृत्यु की इतनी ताकत नहीं कि वो बिना गिरधर के मिले मुझे पहले ही आकर के ले जाए। पहले गिरधर आएंगे, ठाकुर जी को आना पड़ेगा। मेरा भजन साधन, मेरी याद, मेरा नियम सब कुछ इसके लिए है कि ठाकुर जी ये याद रखना कि अंत समय आवे उससे पहले आप आ जाना, आप मुझे मिलना। ये वृंदावन प्रकट उत्सव करने का एकमात्र यही कारण है। आप सबके चित्त में ये भावना प्रकट हो जाए कि हे श्री राधा रमण, हे श्री वाधा हरण, आप पहले आओ। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बंधुओं, भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का बीज बोना। और परम धर्म यही है। धर्म क्या है? धन कमाना धर्म है, व्यापार करना धर्म है, परिवार का पालन करना धर्म है, बच्चों का पालन करना धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? अपनी चित्त को, अपनी आत्मा को उस परमात्मा में विलीन कराने के कुछ ना कुछ नियम करना, उपाय करना, ये परम धर्म है। आप श्री वृंदावन जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, आप कथा सुनने के लिए आते हैं और किसी ना किसी रूप में श्री जी को अपना बनाने का और स्वयं को श्री जी का बनाने का प्रयास करते हैं। यही परम धर्म है। हमारे श्री स्वामी हरदास जी महाराज, वे परम धर्म का पालन कर रहे हैं। हितरवंश महाप्रभु, मीराबाई, ये जितने भी भक्तों के नाम व्यास मंच से बोले जाते हैं, ये सब धर्म नहीं कर रहे हैं, ये परम धर्म कर रहे हैं। अब स्वामी श्री हरदास जी महाराज प्रकट रूप में तो आचार्य हैं, पर अप्रकट रूप से प्रिया प्रियतम उनके सामने लीला करते हैं। एक दिन प्रिया प्रियतम दोनों आए, स्वामी जी बैठे हैं निधिवन में। अभी की बात है, ये भक्ति काल हुआ 100 साल पृथ्वी पे। कभी कभी हमारा मन ऐसा होता है, भले ही हम द्वापर में नहीं हुए, लेकिन कम से कम 500 साल पहले आ जाते तो सूरदास जी के दर्शन हो जाते, मीराबाई के दर्शन हो जाते, हितरवंश महाप्रभु के दर्शन हो जाते। पर अभी रेवासा में कथा चल रही थी तो वहां एक भाव आया कि बहुत अच्छा है कि हम तब नहीं हुए, अब हुए। उसके पीछे कारण क्या है?
उस काल में स्वामी श्री हरदास जी के दर्शन तो हो जाते, हितरवंश महाप्रभु के दर्शन तो हो जाते, मीराबाई के दर्शन तो हो जाते, पर उनकी लीला कथा और उनके पद तब नहीं प्राप्त होते, वो तो आज ही मिले हैं। उस समय पर मीराबाई पद लिखती होंगी, उस समय थोड़ी कोई सुनता था। जब भाई आचार्य चरण चले जाते हैं अपनी लीला पूरी करके, तभी उनकी लीला का प्रकाश होता है। ये तो आजकल है कि लोग बाग अपनी लीला का प्रकाश अपने जीवित अवस्था में ही करा लेते हैं, सोशल मीडिया की कृपा है। पर उस समय पर लीला का प्रकाश ऐसे नहीं होता था। 50 साल बाद लोगों को पता चला कि भाई अभी 50 साल पहले मेड़ता में मीराबाई भी थी, उनकी ऐसी भक्ति थी। भक्तों को पता होता था, कहीं कहीं प्रचार हो जाता था, पर इतनी संख्या में लोगों को नहीं। आज सबको पता है मीराबाई कौन है। तो उस काल में होते तो दो डर थे। पहला डर, क्या पता हम पर खबर ही नहीं पहुंचती मीराबाई की तो हम कैसे दर्शन करते। और दूसरा डर, मीराबाई का साहित्य और चरित्र वो कहने सुनने का अवसर तब नहीं मिलता, वो तो आज ही मिल रहा है। तो ये भी अच्छा है कि आज हम जन्मे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज बैठे हैं निकुंज में, निधिवन में, और तभी प्रिया प्रियतम प्रत्यक्ष आ गए सामने। स्वामी जी बोले, अरे लाल जी कैसे आए आज? अरे लाडली जी आपको प्रणाम करूं, हे श्यामाजू आपको प्रणाम करूं। प्रिया जी बोली, स्वामी जी आज आपको निर्णय करना। बोले कहा, कैसो निर्णय? बोले हम दोनों नृत्य करेंगे, आप बताओ कौन सा बढ़िया कर रहा है। स्वामी जी बोले, जे तो फंसाए दियो मुंह को। अब प्रिया जी को नाम लूंगो तो जे रूठ जाएगो लाला, और लाला को नाम लूंगो तो प्रिया जी रूठ जाएंगे। प्रिया जी तो हमारी प्राण है, इनको रूठना हमें प्रिय नहीं है। और लाला रूठ जाए तो माने ना है, 10-10 दिना तक या के पास जाओ फिर ना मानेगो, अब कहा करूं। स्वामी जी बोले, अब फंस तो गए हैं, करो। बड़ी लीला हमारे ब्रजमंडल में अद्भुत है। एक पद गाया जाता है, बेसर कौन की अतिनी की बेसर, दाव पड़ो ललिता के आगे, कौन सरस कौन फीकी बेसर, कौन की अतिनी की। हे ललिता जी बताओ, दोनों प्रिया प्रीतम श्रृंगार करके आए, बताओ बेसर कौन की ज्यादा बढ़िया लग रही है? अब ललिता जी बोले, कौन को नाम लूं? ठाकुर जी कह रहे हैं, तेने अगर मेरा नाम ना लियो गोबर चोटी तो बताऊंगा मैं। प्रिया जी कह रही है, ए ललिता तू सदा मेरे संग रहवे, मेरी ओर देख ले, अच्छे तो निहार ले। तब अंत में श्री ललिता जी कहती है, नेक सरस लली की बेसर। कौन की बेसर ज्यादा सुंदर है? बोले प्रिया जी की बेसर, ठाकुर जी की भी सुंदर है, प्रिया जी की, पर नेक सरस लली की बेसर। ठाकुर जी रूठ के चले गए। अब ललिता जी मनाती डोल लगी, नहीं माने। बोले हम भाई उन्हीं की प्रशंसा करो, उन्हीं की जय जयकार। मन से तो ठाकुर जी भी यही चाहते हैं कि प्रिया जी की प्रशंसा हो, और मन से प्रिया जी भी चाहती हैं कि लाल जी की प्रशंसा हो, पर प्रकट लीला में कहते हैं हमारी प्रशंसा कर। तो आज स्वामी जी के सामने प्रिया प्रियतम दोनों आए गए, आए करके बोले, हम नृत्य करेंगे, बताओ कौन को बढ़िया। स्वामी जी बोले, करो। पहलो नृत्य भयो, मृदंग वाले मृदंग बजा रहे हैं, सहनाई बज रही है, सारंगी बज रही है। पहले ऐसे ना बजानी, धीमे ही बजाओ। तो ठाकुर जी नृत्य करने लगे। तो ठाकुर जी ने हाथ तो ऐसे ही रखे, अपने हाथ ना हिलाए, पामनते ही नृत्य कियो। और ऐसे ऐसे पाम मटकाए महाराज, घुंघरू बजे, छम छम छनन बाजे, मोहन की पैजनिया। ऐसे ठाकुर जी थिरक थिरक करके नाचे। और जैसे ही सम पे आके ठाकुर जी ने अपनो नृत्य विश्राम कियो, प्रिया जी बोली, अब मैं आऊं। स्वामी जी तो नेत्रों से अश्रु बहाने लगे ठाकुर जी का ही नृत्य देख के, कितना सुंदर नाच रहे हैं। लेकिन किशोरी जी ने जैसे ही फिरक ली है महाराज,
किशोरी जी की एक झनकार हेते ही स्वामी जी तो बलैया लेने लगे, जय हो जय हो, निर्णय तो बाद में लूंगो, लाल जी बुरो मत मानियो, या बार तो किशोरी जी विजय भई हैं, किशोरी जी जीत गई हैं, किशोरी जी जीत गए। ठाकुर जी गए मृदंग दारी के बिग्गो दिखे, ललिता ने खरीद लिया होगा तो है, मेरे नाचवे पे तो धीमे बजा रहा हो, किशोरी जी के पे आवे पे ऐसी तेने तान बजाई, उनको नृत्य बढ़िया आएगा, अब के दारी के तेने नहीं बजाई तो बताऊं। किशोरी जी बोली संगीत वारिन ते कहा लड़ो, कला होनी चाहिए भीतर। और सामने बैठे स्वामी श्री हरदास जी नेत्रों से अश्रुपात करके बेहुवल हो रहे हैं कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य, प्रिया प्रियतम मेरे सामने नृत्य कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले श्यामाजू, बोले हाँ, अब के आप पहले नाचो, मैं बाद में नाचूंगा। अच्छा, बोले हाँ। सुप्रिया जी आई, ना तो पाम हिलाए ना हाथ हिलाए, केवल भौं मटका रही हैं, अपने नेत्र चला रही हैं। ऐसी भौं मटकाई, ऐसे नेत्र चलाए, मुख की ऐसी आकृति बनाई। हमारे भारत में ऐसा भी नृत्य भैया देखो, चाहे कथक हो, चाहे कुचिपुड़ी हो, चाहे भरतनाट्यम हो, चाहे जितने भी नृत्य हैं संसार में, सब प्रगटे हमारे कुंज बिहारी लाल जी से ही हैं, सब इनसे ही प्रकट भये। ऐसी भाव भंगिमा, ना तो हाथ हिल रहे हैं ना पैर हिल रहे हैं, केवल मुख हिल रहा है श्री प्रिया जी को, और देख करके सब न्योछावर रह रहे हैं। ठाकुर जी बोले या मैं तो श्री जी हार जाओगे, क्योंकि सैन चलानो तो मुंह पे ही आवे। जैसे ही ठाकुर जी आए महाराज, आधे से नेत्र बंद करके और जैसे ही कटाक्ष भर भर के इधर उधर देखने लगे, और उनकी तो कहा चले श्री श्यामाजू ही मूर्छित है गए। आहा, इतने प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी। ऐसे कटाक्ष भर के जैसे किशोरी जी की ओर देखो, श्यामा जी बोली हे श्याम सुंदर ऐसे मत देखो। क्यों है गई, बस इतने में ही, अब ही तो प्रारंभ किया है किशोरी जी। ना ना, या बार ये जीते, स्वामी जी इनको विजय कर दो। हाँ हाँ, या बार लाला जीत गए, और दोनों के एक एक पॉइंट है गए। अब आएगा भाई फाइनल मैच है आज, अब बताओ अब क्या होगा। प्रिया जी बोली अब के श्याम सुंदर आप पहले प्रारंभ करो। तो बोले हाथ को नृत्य करेंगे। हाथ की ऐसी ऐसी भंगिमा बना करके ठाकुर जी नाचे। ठाकुर जी नृत्य करने के बाद जैसे ही किशोरी जी आई हैं, किशोरी जी की जो मुद्रा ही ऐसी है, वो तो खड़ी ही ऐसे ही हूं मैं, रास में भी ऐसे ही जामे। जैसे ही महाराज अपनी भुजा ऊपर करी है, आहा, श्याम सुंदर तो नतमस्तक दंडवत करने लगे, जय हो श्यामाजू की जय हो। और अब अकेले और अकेले नहीं, किशोरी जी को हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर और श्री प्रिया जी दोनों नृत्य करने लगे। ऐसा नृत्य भयो, सामने बैठे बैठे भाव विह्वल हो रहे हैं श्री स्वामी हरदास। स्वामी श्री हरदास जी महाराज पद गाने लगे और श्री प्रिया प्रियतम विलास करने लगे। अंत में द्रुत गति जब हुई ताल की, ताल जब तेज हुई, फिरकनी लेने लगे निधिवन में प्रिया प्रियतम, और लेते 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 जैसे ही पद विश्राम भयो, दोनों आकर के एक तरफ तो प्रिया जी और दूसरी तरफ ठाकुर जी, दोनों आकर के स्वामी श्री हरदास जी गोद में आके बैठ गए। हांफन लगे जोर जोर से, श्वास चलन लगी। कोई स्वामी जी की गुदरीते ही अपनों पसीना पहुंच रहे हैं। स्वामी जी तो कह रहे हैं करुआ लाओ, जल पिलाओ। स्वामी जी अपने करुआते ही जल पिला रहे हैं दोनों उनको। प्रिया जी बोली अब बताओ कौन ने बढ़िया नृत्य किया। स्वामी जी प्रिया जी की ओर देख रहे हैं, सो ठाकुर जी कौन ही मार रहे हैं, मैं हूं बैठा हूं यहाँ पे, मेरी ओर देखो, सबरो पक्ष उन्हीं की तरफ ही चलो जाए। मुझ को पता है पूर्व की ललिता हो आप, लेकिन या को मतलब ये थोड़ा ही है कि उन्हीं को सब वर दोगे। तो स्वामी जी ने क्या किया, बोले बाह से तो पकड़े हैं ठाकुर जी और देख रहे हैं किशोरी जी की ओर, और क्या कर रहे हैं, हाथ देखियो, और कह रहे हैं हे स्वामिनी जी आपने ही अच्छो कियो है। मतलब किशोरी जी की प्रशंसा कर रहे हैं और ठाकुर जी को कर रहे हैं, बोले करो तो तुमने ही बढ़िया, लेकिन प्रशंसा इनकी होने दो। तो जैसे ही ठाकुर जी ने हिलाए तो ठाकुर जी ने कही अरे स्वामी, हो थोड़ी पकड़ के बोले आप तो बड़े रसिक हो। तब से स्वामी जी को रसिक शिरोमणि की उपाधि ठाकुर जी ने प्रदान की। ये क्या है, ये धर्म नहीं है, ये परम धर्म है। और इस परम धर्म की स्थिति में ले जाने वाला मार्ग श्रीमद् भागवत है।
धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, जहां पर आप अपने सुख का विचार नहीं करते हैं, अपने शयन का विचार नहीं करते हैं, अपने भावनाओं का विचार नहीं, बस प्रिया प्रियतम राजी रहें, उनको देख मैं राजी रहूं, ये परम धर्म की स्थिति है। भक्ति करते 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 अपने सुख समाप्त नहीं हुए तो आपने भक्ति नहीं की है। भक्ति करते करते तो अपना सुख विश्राम है जाए, ठाकुर जी को सुख प्रारंभ है जाए, वो राजी रहें, वो सुख में रहें, वो आनंद में रहें, बस। और उस मार्ग में ले जाने वाला प्रथम मार्ग भागवत जी से ही प्रारंभ होता है। इसलिए वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम। अब दूसरी बात, इस परम धर्म के मार्ग का अधिकारी कौन है? कौन इस परम धर्म के मार्ग में जा सकता है? तो भैया बहुत ध्यान से सुनियो, वृंदावन प्रेम मार्ग में एक ही व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। कौन? जिसके चित्त में कपट ना हो, जिसके चित्त में छल ना हो। निर्मत सराणाम सताम, मात्सर्य दोष ना हो। दूसरों की प्रशंसा सुन के, दूसरों की उपलब्धि सुन करके जो बहुत व्याकुल हो जाते हैं, जिनके मन में ईर्ष्या तुरंत जन्म ले लेती है, ऐसे लोगों को वृंदावन रस कभी प्राप्त नहीं होता। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, हमारे चित्त में काम दोष है उसका नाश हो जाएगा, क्रोध दोष है उसका नाश भी हो जाएगा कथा सुनते सुनते, लोभ दोष है उसका नाश भी हो जाएगा, लेकिन अगर ईर्ष्या दोष है तो भगवत प्राप्ति असंभव है। इसलिए किसी की प्रशंसा सुन के, किसी की उपलब्धि सुन करके, किसी के बारे में बहुत विशेष सुन करके आपको चिंता होती है, आपका मुख मुरझा जाता है, आप ईर्ष्या में चले जाते हो, तो इसका मतलब है कि सब मिलेगा आपको, ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। इसलिए ईर्ष्या दोष का नाश करो, उसको मत आने दो। क्या करें, कैसे नाश करें? भैया जब जब खांसी हो तब तब सिरप पी लो, तब तब दवाई ले लो। ऐसे ही जब जब दोष जन्म लेवे, जब जब दोष प्रकट हो अपने चित्त में, उसी समय भुजा उठा करके भगवान नाम गाया करो, भुजा उठा करके श्री जी को पुकारा करो, भुजा उठा करके ठाकुर जी के गुणगान गाया करो। किसी की प्रशंसा हो रही थी और वो प्रशंसा सुन के आपको ईर्ष्या होने लगी, मन में आने लगा अरे वो मुझसे आगे निकल गया, तभी अपने मन को समझाओ नहीं 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 नहीं, सबका अधिकार है, सब परिश्रम करके आगे जा सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री राधा श्री राधा श्री राधा। हे स्वामिनी जी, मेरे चित्त में अभी अभी ईर्ष्या प्रकट हुई, कृपा करके इस ईर्ष्या को शांत करो। दोष प्रकट होते ही नाम औषधि यदि ले ली जाएगी तो दोष धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे 3-4 प्रयास के बाद में दोष प्रकट होगा ही नहीं। फिर चाहे जिसकी प्रशंसा कर दी जाए आपके आगे, आपको ईर्ष्या नहीं होगी, आप और प्रसन्न हो जाओगे। अच्छा भगवान करे सब ऐसे ही आगे बढ़ें, सब खूब धन कमाएं, सबके पास खूब। जब काम उत्पन्न होता हो, जब क्रोध आता हो, जब लोभ उत्पन्न होता हो, भाई कई लोग कहते हैं नाम जपने का उचित समय क्या है? वैसे तो पूरे दिना जपो, लेकिन जब दोष आता हो चित्त में, उस समय विशेष रूप से भजो। आपके किसी मित्र ने कुछ गलत किया, आपको क्रोध आ गया, तो क्रोध आने पे हम क्या करते हैं? उससे लड़ने जा रहे हैं, उसको थोड़ा सुना दूं, थोड़ा उससे लड़े आऊं, उसको थोड़ा बुरी भली कह आऊं। उसकी जगह कमरा में जाओ, आसन बिछाओ, बैठ करके श्री किशोरी जी का नाम जप करने लग जाओ। हे किशोरी जी, मुझे बहुत क्रोध आया है, मैं नाम जप करूंगा। जब क्रोध आवे, जब लोभ आवे, जब ईर्ष्या होवे, जब कोई दोष उत्पन्न हो, नाम जप करो। रात्रि में सोए हैं और मन में कोई विचित्र भावना प्रकट हो जाए, रात्रि में उठ जाइए, अपने आसन पर बैठ करके उसी समय कथा लगा करके सुनने लग जाइए। भैया ऐसे ही मन सुधरेगा, नहीं तो मन सुधरने वाला नहीं है। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ आगे चोरों की
बस्ती है भारी, ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। बड़े बड़े ज्ञानी लुटे हैं, बड़े बड़े महारथी लुट गए हैं इस संसार में, हम कौन सी खेत की मूली हैं फिर? हम ना लुटें और हमको कुछ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये संसार के विषय प्रभाव हमारे ऊपर भी डालेंगे। इसलिए भैया चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हंसते सोते जागते बस जपते रहो जपते रहो जपते रहो। कई लोगों को मैंने देखा कि वो माला झोली नहीं छोड़ते, पर जब क्रोध आता है माला हाथ में लग रही है और सामने वाले को ऐसे भी करते रहते हैं। क्या फायदा आपके नाम का? तिलक तो लगाते हैं, खूब भर के चंदन लगा रखा है, महाराज माथा दिख ही नहीं रहा, चंदन इतना लगा रखा है, लेकिन 10 रुपया के पीछे लड़ रहे हैं किसी से। घर में किसी ने बात नहीं मानी तो कलेश हो रहे हैं। अरे तो फिर किस बात का नाम है, किस बात का तिलक है, किस बात की कंठी है, किस बात की एकादशी है, जब आपके स्वभाव में ही परिवर्तन नहीं आया है? तो वो तो वही बात हो गई, आप रोज दवाई लेते हैं लेकिन आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, आप रोज दवाई लेते हैं शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। क्यों? दवाई तो ले रहे हो, परहेज नहीं कर रहे, परहेज नहीं कर रहे हैं। नाम रूपी औषधि लेते रहिए और उस औषधि को इसी भाव से लीजिए, मुझ में जो क्रोध है वो इस नाम से समाप्त हो, मुझ में जो ईर्ष्या है वो इस नाम से समाप्त हो। ठाकुर जी मिलेंगे बाद में, हम लोग पहले ही माला झोली लेते श्री राधा श्री राधा। क्यों? किशोरी जी मिल जाए, किशोरी जी मिल जाए। नहीं, किशोरी जी बाद में, उससे पहले अपने दोषों की लिस्ट बनाओ, पहले किशोरी जी के लायक तो बने हम। हे नाम भगवान, आपके आश्रय से पहले हमारे दोष का समन्वय कीजिए। हे नाम भगवान, आप आकर के पहले हमारे दोष को विनाश कीजिए, हमें योग्य बनाइए कि हम किशोरी जी को प्राप्त कर सके। हम में जितने दोष हैं सब दोष नाम से ही ठीक हो सकते हैं, कथा से ही ठीक हो सकते हैं। कथा सुनने भी आते हैं ना तो भी बाहर से ही सोचते हुए आया कीजिए मुझ में क्या क्या कमियां हैं, वो कमियां कैसे ठीक होंगी। हे कथा भगवान, आप कृपा करके मेरे उस दोष को निवृत्त करो। भैया दीनता आनी चाहिए, स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। आज सुबह दीक्षा क्रम हुआ, अब हमने दीक्षा के भी समय बांट, अब लंबे समय बाद होगी दीक्षा। अब आज विश्राम हो गई यहाँ चंडीगढ़ में। आज सुबह दीक्षा दे रहे थे, क्या नाम था वो जो आया था एक बालक? हाँ, तो नामकरण होता है हर दीक्षा में। एक बालक ऐसा आता है, सामने आकर के बैठे हैं, अब सब हमारे भाई लोग आते हैं, सबके रूप देख करके देखो हमको अनुभव तो हो जाता है कि ये मंत्र करने वाले हैं कि नहीं। बुरा नहीं मानिएगा, पता पहले ही चल जाता है। देख करके गले में कंठी माला पहन रखी है, मुख में कुछ नाम जैसा चल रहा था, बड़ी दीनहीन सी भावना, प्रणाम करके बैठे। देख करके लगा था कि भाई हम जो मंत्र देंगे ये अच्छे से करने वाला है, क्योंकि आपके नाम जप में गुरु जी भी बैठे हैं। आप जो करोगे उसका फल गुरु जी को भी मिलता है, पाप का फल भी गुरु जी को मिलता है। इसलिए दीक्षा लेने के बाद पाप करने से पहले 100 बार सोचो, क्योंकि हमने जो गलत किया उसका 50% गुरु जी को भी होगा, इसलिए ध्यान रखना चाहिए। तो देख करके लगने लगा कि वैष्णव है, नाम तो करेगा। हमारे यहाँ पंच संस्कारों में नामकरण संस्कार होता है, नाम बदलते नहीं है, मतलब नाम रखा जाता है। हमने नाम पूछते हैं सबका, अंकित नाम है, कुणाल नाम है, प्रदीप नाम है। उसका पूछा मैंने, कंठी वगैरह पहन, मैंने क्या नाम है? बोले वसीम। सुन करके मेरे कान खड़े, मैंने है वसीम, नेत्रों में अश्रु हैं, कंठी पहनी है। मैंने कहा नाम करोगे?
बोले पूरा करूंगा, आप आज्ञा करो कितना करना है। मैंने कहा हम बता रहे हैं इतनी संख्या करनी है। उनका नाम भी गिरधर प्रिय रामानुज दास रखा। भाई परिवर्तन आना चाहिए। हम हिंदुओं पे तो शिकायतों की कमी नहीं है। कॉलेज में बच्चे कैंट में खेला लेते हैं, महाराज जी कैसे छोड़ेंगे प्याज। पीजी में रहना पड़ता है, वहां तो महाराज जी गार्लिक बनता है। अभी मैं उड़ीसा में दीक्षा दी, वहां पे एक आई, मैं नॉनवेज तो नहीं खाऊंगी पर पति को तो बना के खिलाना पड़ेगा। और उड़ीसा और बंगाल में मछली को मांसाहार मानते ही नहीं। बोले तो वो तो जल का फल है, जल तो रही है, जल तो रही। मैंने की जय हो तो रही। हम लोगों की शिकायत खत्म नहीं हो रही है, पर भैया जिसको ठाकुर जी को भजना होता है ना, वो भज ही लेता है। प्रहलाद जी के पिता राक्षस, प्रहलाद जी के चाचा राक्षस, प्रहलाद जी के भैया राक्षस, प्रहलाद जी का पूरा परिवार राक्षस, लेकिन प्रकट कर दिया खम्भ से नृसिंह भगवान को। जिसको भजना होता है वो भज ही लेता है, और जिसको नहीं भजना होता ना वो सब शिकायतें बताता है। सत्य बता रहे हैं। दीक्षा देते समय सामने वाला जैसे घर में थोड़ा ऐसा ऐसा है तो मन ही नहीं होता फिर दीक्षा दें। अरे भाई दृढ़ पूर्वक करके आओ। दीक्षा ले रहे हैं तो फिर पूर्ण रूपेण समर्पित होंगे, नाम के प्रति आश्रित हो रहे हैं तो फिर। अरे इतनी सी बात है, जीव की वस्तुएं त्यागनी है, बस नहीं तोड़ सकते क्या? ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए इस जीव की लूली बाई के स्वादों को नहीं छोड़ सकते। लूली बाई है, एक हड्डी नहीं है इसमें, पर इसके चक्कर में सारी हड्डियां टूटती हैं हमारी, एक एक हड्डी टूटती है। और एक बात श्रीमद् भागवत कहती हैं, जितम सर्वम जिते रसे। आंखों को कंट्रोल मत करो, कानों को कंट्रोल मत करो, हाथों को पैरों को कंट्रोल करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जीव को अपने वश में ले आओ। जीव वश में आ गई तो सब अपने आप वश में आ जाएंगे। पर ये बड़ी खतरनाक है लूली बाई, आती नहीं है वश में। ये भी वश में कैसे आवेगी? खूब नाम जप करो, खूब नाम का आश्रय लो, काम करते चलो, नाम रटते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम जो संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। बस नाम ऐसा बैठ जाए जीव पर, चलता रहे चलता रहे चलता रहे, कभी छोड़े ना, उसी से कल्याण होगा। तो मात्सर्य दोष कैसे जाएगा चित्त से? नाम से जाएगा। जब कभी भी ईर्ष्या होती है उसी समय आसन पर बैठिए, नेत्र बंद करिए, श्री प्रिया जी का स्मरण करो, वृंदावन का स्मरण करो, यमुना जी का स्मरण करो, गुरुदेव का स्मरण करो और बैठ जाओ नाम जप करने के लिए। तुरंत ईर्ष्या समाप्त हो जाएगी। काम उत्पन्न हुआ है, तुरंत आसन लगा करके बैठ जाओ, वृंदावन स्मरण करो, गिरिराज जी का स्मरण करो, वृंदावन बिहारी लाल जी का स्मरण करो, नाम जप करने लगो, हो जाएगा क्रोध शांत। जैसे ही रोग आवे औषधि ले लीजिए, रोग नहीं आएगा फिर।